Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, अपनी लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने 7.1 कंप्लीट कर दी थी। आप लोगों को पसंद आई है, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे वो साइड बुक में हो। चलिए, इसके अलावा आज से हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज 7.2। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के बावजूद, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं 7.2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? तो सबसे पहली बात आपको याद होगा, मैं पहले आपसे कहता हूँ एक्सरसाइज करवाने से पहले चैप्टर तब समझ में आता है जब आपने मेरी पहली वीडियो चैनल की जो देखी हो इस चैप्टर की, यानी कि पहले लेक्चर की, जिसमें कि मैं की नोट्स लगवाता हूँ हमेशा। की नोट्स में मैंने आपको बताया चैप्टर के बारे में क्या है, क्या सीखेंगे। साथ ही साथ जो फॉर्मूले की जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं करवाए मैंने आपको, उनका डेरिवेशन भी करवाया है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, वो इसमें यूज होगा। थोड़ा आपको याद दिला दूं सेक्शन फॉर्मूला क्या था, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में काम में आएगा। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस के एन। सिमिलरली वाई का क्या था? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस के एन। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में जो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिखूं तो फालतू में वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, और मुझे आपको इरिटेट करने की कोई भी इच्छा नहीं है मेरी कि आप लोग वीडियो देख के गए हैं क्या पका रहे हैं सर हमारे। डोंट वरी, आप ये कभी नहीं कहेंगे, ना कहते, मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है आपसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ, यानी कि एक लाइन है मान लो ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको क्या, -1,7। इसके कोऑर्डिनेट रखे हैं आपको 4,-3। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम, एक्स वाई ही मानेंगे। ये कह रहा है पी पॉइंट जो है इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। अब से मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, मैंने सब कुछ मान लिया, लेट द कोऑर्डिनेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3। जो आपको दे रखा था वो मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने डायरेक्ट लिखवा था उसमें मिल जाता, तो वो एक्स है, ये निकल एक्स। तो एम कितना है, ये एम, ये एम। तो एम का इंटू एक्स टू से, तो 2 का इंटू 4 से, प्लस एम का इंटू एक्स वन से, ये तो फॉर्मूला है, -1 अपॉन एम प्लस के एन। तो 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 वी गेट 1। वाई पे आते हैं, एम बाई टू प्लस n/1 अपॉन m प्लस के n, -6, 3 से 21 अपॉन 5, दैट इज 15 अपॉन 5, वी गेट 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने हो गए आपके, पहले लेते हैं एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू, एंड दिस इज आवर आंसर। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि पहले देखिए लाइन खींचता हूं, पहले मैं ए बी। अब कह रहा है इनके कोऑर्डिनेट दे रखे आपको 4, -1, सबको दे रखा है बेटा जो बोल रहा हूं मैं अभी तक। दिस इज -2, -3। अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है कि इस लाइन के 3 बराबर के हिस्से, ये मान लो पी, ये मान लो एम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसके लाइन के 3 बराबर हिस्सों में, यानी ये जो है इसके इक्वल है, तीनों इक्वल है पोर्शन। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। ओके, मैं समझ गया उसमें क्या करना है। क्या बेटा, हम इसके मान लो आप कोमा एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट, इसके मान लो आप x1 वाई। ठीक है, अब देखो सोचो इक्वल है तो रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि 1:1:1, ये बराबर पोर्शन है, ये लिख लिया। अब मैं मान लो मैं निकाल रहा हूं कि क्लियरली AP इक्वल्स टू PM
इक्वल टू एम बी, तो दैट इज ए पी रेसो पी बी, तो हो जाएगा 1:2। समझिए बेटा, ये लिया एक हिस्सा इसका मैंने, ये दो हिस्से, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो एपी रेसो पीबी कितना हो गया 1:2। अब मैं थोड़ी देर इसको भूल जाता हूँ एम को, सिर्फ एपी और पीबी पे गौर रखिए। क्या होगा, मैंने कहा था यार कोऑर्डिनेट एक्स, तो क्या होगा एम, तो ये तो एम, ये तो एम, ये एन, तो एम कितना 1 एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1, ठीक है, अपॉन एम प्लस के एन, -2 + 8/3 कितना है 6/3 यानी कि 2। y निकालते हैं, y क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस के n, दैट इज -3 -2/3 कितना है क्या -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हो गए, पहले की x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू, ये तो हो गया x1 p का नाम। अब आते हैं m पर। नाउ am रेसो mb, ये कितना होगा, ये भी होगा 2:1, क्योंकि अब दो हिस्से ये होगा, वन हिस्सा ये होगा, वन पोर्शन। लगाइए x कितना होगा, तो भाई ये अब m है, ये n है, m ये निकाल बेटा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस के n, कितना हो गया -4 प्लस k4 अपॉन 3 यानी कि 0। अब मैं लगाता हूँ y, ठीक है, y निकालते हैं इसका, ये तो x1 थे सॉरी, ये y1, क्योंकि x1 y1 बनाए थे मैंने, y1 निकालते हैं अगर, तो क्या हुआ m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस के n, कितना हो गया बेटा -6 -1/3, दैट इज -7/3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर 0, -7/3। गाइस क्लियर है, ये नजर ही है, ठीक है। इसके जैसे क्वेश्चन डिट्टो सेम 9 वाला आंसर है, 9 वाला भी है, वो आपको खुद करना होगा, ठीक है। वो मैंने चाहूंगा सेम इसकी जैसा है, इसमें 3 पार्ट है, उसमें 4 पार्ट है, तो वो आप खुद करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। चलिए चलिए गाइस क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। फिगर आपको फिगर क्वेश्चन बुक में दे रखी है, आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बुक में देखिए अपनी में, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, आपके स्कूल में इनको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, एबीसीडी ग्राउंड है, ठीक है। उसमें चौक पाउडर से 1 मीटर डिस्टेंस पे हर एक लाइन की फिगर दी है ना आपको, ये जितनी भी लाइन है सब 1 मीटर दूरी पर है। और सिमिलरली जो ये वाई एक्सिस जो है, इसमें जो फ्लावर पॉट रखे हुए हैं वो 100 फ्लावर पॉट हैं, जो भी 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि निहारिका जो है 1/4 भागती है एडी का, तो हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका 1/4 भागती है एडी का। एडी कितना दे रखा है आपको 100, कोई 100 फ्लावर पॉट है तो 1 मीटर दूरी पर है, कितना आ गया 25। तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे भाग रही है और कहा कितनी दूरी पर 25 मीटर दूरी पर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस की ऊंचाई पे जो है वो कितने पे 25 पे, तो कोऑर्डिनेट कितने होगा इसके सेकंड लाइन पे, तो सेकंड लिखेंगे एक्स एक्सिस पे पहले, फिर वाई लिखेंगे, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सेकंड है आपका प्रीत, वो मतलब 1/5 ऑफ द टोटल, कितना हुआ 20, तो कोऑर्डिनेट्स के कितने हो गए, पहले लिखेंगे एक्स, एक्स कितना है इसमें लाइन में, ये आपका 8, तो 8,20। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को याद हो, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने वीडियो में बनाई थी फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो वीडियो डिस्टेंस निकालते हैं।
डिस्टेंस, वो वीडियो आपने नहीं देखी बेटा, देख लेना पहली वाली, डिस्टेंस बिटवीन देम, याद नहीं हालांकि प्लीज लिख लीजिए, क्या फॉर्म होता है, याद है ना, नहीं याद, मुझे पता है नहीं याद, याद कर लो। तो x2 कितना देखो, ये अब क्या हुआ, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना 8, 8 माइनस के 2 का स्क्वायर और 20 माइनस 25 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। 8 माइनस 2 6, इसका कितना होगा 36 प्लस 25, वी गेट 6 5 11 3 2, ओके, रूट 61 मीटर, तो मीटर में बात चल रही थी। अब इसके अलावा आपसे क्या कह रहा है वो, कि what is the distance भी पता लगी, तो हो गया if the रश्मि has to post a blue flag exactly between the both of them, यानी कि रश्मि को इन दोनों के करेक्ट बीच में लगाना है फ्लैग ब्लू कलर का, तो कहाँ लगाए, तो करेंगे क्या, रश्मि had to put flag in middle, तो आपको याद होगा बेटा की नोट्स बताया था मैंने, मिडल होता है 1:1 होता है, यानी कि क्या, एक जो लाइन है ये वो मिडल पर है, ये ए बी है अगर, तो ये 1:1 होगा, तो दैट एम और एन कितने हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, तो इसमें एम वन लगा के सीधे कितना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस कितना होगा 2, लगाऊं तो x कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मान लिया किसके, रश्मि के x और y, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 दैट इज 5, और y पे आता हूं मैं, y कितना होगा 25 प्लस के 20 अपॉन 2, 45 upon 2, that is 22.5. So blue flag, या लिख दो coordinates of blue flags, blue flag क्या हुआ बेटा, x कितना हुआ 5, y कितना हुआ 22.5, दिस इज योर आंसर, ओके गाइस, क्लियर है न्यूमेरिकल साइड से, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4, आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि मैं फिगर बनाता हूं पहले आपके लिए, ये है माइनस के 3,10 और ये है आपका 6,-8, अब कह रहा है बताइए किस रेशियो में, यानी कि मतलब कोई पॉइंट है पी, तो आपको बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा पी पॉइंट, ठीक है, पी की आपको कोऑर्डिनेट दे रखी है कितने 1, माइनस के 1,6, तो बहुत इजी हो जाएगा उसको हमारे लिए कैसे, तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया पहले आपने, x इक्वल टू mx2 nx1 अपॉन m प्लस के n, अब मुझे m और n पता नहीं है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो बी m रेशियो n, आप चाहो तो k रेशियो n मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, लगाते हैं वैल्यू, तो x कितना चलो आपके पास, x कितना बेटा -1, m मुझे पता नहीं, x2 कितना है 6, अब x1 कितना है माइनस के 3 अपॉन m प्लस के n, क्रॉस इंटू कर दो तो माइनस n इक्वल टू 6m माइनस के 3n, m के पास m ले आओ, n के पास n ले आओ, प्लस का माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 6 और -1 कितना होगा -7, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 2n, n कैंसिल। अब यहाँ पे आपको मैं इस पे तरह मुझे चीज कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ हम बताएंगे यहाँ पर क्या, कि बेटा यहाँ पे बहुत ही गलती होने के चांस रहते हैं, कैसे, तो बहुत आराम से 7m लिखा हुआ है, 2 जाएगा डिवाइड में, जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n हो जाएगा, मुझे चाहिए m रेशो n, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना पहुंचा के मैं इसको पहुंचा दूं 7 को, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 2/7 और n जाएगा इधर, तो m रेशो n कितना हो गया 2:7। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे करना आराम से, ठीक है। क्वेश्चन में फिफ्थ जो है ये तो कंप्लीट हो गया, हाँ सोचो मत, अगर आपको चेक करना है, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, आपको लगता है गलत हो सकता है, तो आप क्या करिए बाइक लगाइए, बाइक वैल्यू 6 और सब वैल्यू लगा दो, एम निकालो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते बेटा क्वेश्चन 5 देखिए, वो जस्ट इसी के जैसा है, वो कह रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा x,0, तो 0 वही बाई वाला लेके चल रहा है उसमें, ये 0 हो जाएगा, ये सोल्व कर देना m से निकल जाएगा, हो जाएगा। फिर बाद में कह रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि रेशियो निकलने के बाद इसमें लगा देना और ये x y निकाल लेना, भाई तो 0 होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बता चुका पहले आपको मैं,
आप मुझे बिल्कुल फ्रैंक होके मुझसे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको भी पता है कि आप जो मैसेज करते हैं आपको 101% रिप्लाई मिलता है या नहीं? हाँ बताओ, मिलता है ना? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक, उसमें सिर्फ देखते हैं बेटा। आपसे कह रहा है कि इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1,2 सीधे में लेते हैं तो याद रखना 4, x, 6 and the last 3, 5, then you have to find the value of x and y। आपको x और y के लिए फाइंड करनी है। क्या करेंगे हम, इसके डायग्राम बना लिए, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या लिखेंगे, जॉइन AC एंड BD, ये छोटा मोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, हम लिखना कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट मैंने मान लिया O, ठीक है। अब सोचिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। अब आप ये जानते नहीं जानते कि प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की? सोचो, हाँ सोच रहे हो ना, सोचो। यस, क्या होती है कि बाइसेक्ट करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ओ क्या हो गया, ए बी सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एम और एन कितना ज्यादा बन हो जाते हैं, तो सिंपल प्लस है एम यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस x अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये कितना हुआ, 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 यानी कि 4। ये किसी कोऑर्डिनेट हो गया फिर ओके। Similarly, coordinates of midpoint of BD, that is O। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहते तो अगर आप तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते इसके निकालेंगे, अब इससे निकालता हूँ मैं BD से। तो फिर वही सेम रीजन, 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। तो कितना हो गया, 4 प्लस 3 यानी 7 अपॉन 2 और y प्लस के 5 अपॉन। ये क्लियर हो बेटा? यहाँ तक मन को डाउट नहीं है ना? पता चल गया ना क्या करा है मैंने। मिड पॉइंट होता है तो एम होने कितना होता है, 1 1। आपकी इच्छा है 1 1 लगा दो सब जगह, तो अभी यही फॉर्मूला बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मुझे पता है ये भी ओके कोऑर्डिनेट, ये भी ओके कोऑर्डिनेट, तो कैसे होंगे, इक्वल ऑन इक्वलाइजिंग। तो क्या होगा, एक्स की एक्स इक्वल कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैसे, 1 प्लस का माइनस हो जाएगा, एक्स कितना होगा 7 माइनस में कितना होगा 6। एंड अब y को कर देते हैं 4 इक्वल टू y प्लस के 5 अपॉन 2, क्रॉस इनटू कर दो तो 8 इक्वल टू y प्लस के 5। y कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि हेंस। और हमसे यही पूछा बेटा सिंपली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी गेट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। गाइस क्लियर है, सरल लग रहा है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। एक सर्कल दे रखा है, इसमें डायमीटर दे रखा है, ये है डायमीटर ए बी। आपको दे रखा है ए बी द डायमीटर ऑफ हुज सेंटर इज, सेंटर मैंने मान लिया ओ। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अच्छी बात ये है, खास बात कुछ अलग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बी के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है, एक बताइए, तो ए के मैंने मान लिया एक्स वाई, लिख दीजिए क्या, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने हो गए, एक्स वाई। तो दिक्कत, अब देखिए क्या करते हैं, मुझे पता है ओ इज द सेंटर या ओ इज द मिड पॉइंट, लिखता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ऑफ डायमीटर। पता ना क्यों, तो भाई सेंटर तो मिड पॉइंट ही होता है, ए ओ और ओ भी क्या है, रेडियस है, तो इक्वल होंगी। तो ओ के कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं अगर, तो कोऑर्डिनेट्स ओ के साथ एक्स, ये एक्स होता, तो फॉर्मूला चलो एक बार, एक्स इक्वल कितना होता है, एम एक्स के लिखता हूं पहले, x2 प्लस एन x1 अपॉन एन प्लस एन होता है। अब वो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एम और एन तो 1 1, क्यों, क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा ये वाला,
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, क्योंकि मिड पॉइंट से बटन तो पता है यही आएगा। अब लगाते हैं वैल्यू। एक्स कौन सा, ये वाला 2 दे रखा है, एक्स टू कितना है 1 दे रखा है, एक्स वन नहीं पता हमें, ये एक्स वन वाई वन मान चुके थे। ठीक है, आपको ये तो मिलेगा एक्स वन नहीं दे रखा है, लिख दिए अपॉन 2, क्रॉस कर लो 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स वन, एक्स वन कितना है 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब मैं वाई पे आ जाता हूँ, तो वाई इक्वल टू एक्स वाई टू माइनस के वाई वन अपॉन 2, वाई कितना रखा है आपको -3, वाई टू कितना रखा है आपको 4, वाई वन इज अननोन टू अस, क्रॉस इंटू कर दो माइनस एक्स इक्वल टू 4 प्लस के वाई वन, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वाई वन कितना आ गया आपके पास माइनस के 10। तो कोऑर्डिनेट्स कितना होगा आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना होगा बेटा, एक्स कितना आपके पास 3, वाई कितना है -10, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छे तरह में आंसर, चलिए चिंता नहीं करिए, ऐसी तरह में आएगा। बस फर्स्ट कोचिंग क्लास के साथ बने रहिए। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैं 8 पे आता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में समझते हो ना। चलिए उसमें 8 देखिए, आपको दे रखा है एक कोई लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, -4, अब कोई पॉइंट दे रखा है पी। ठीक है, अब कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट को हिसाब से कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट पी, यानी मैं मान लीजिए इसके कॉमन कोड क्या है x, y, लेकिन साथ ही साथ आपको खास बात क्या है, रेशियो भी नहीं दे रखा, यानी कि m/n नहीं दे रखा आपको, वो भी फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए अच्छी बात क्या है, रिलेशन दे रखा है हमें क्या, AP इक्वल्स टू 3/7 AB, यही दे रखा है। अब देखो इसका फायदा कैसे उठाते हैं, 7 का इंटू कर दो, 7AP इक्वल्स टू 3AB, 7AP 3AB माने क्या हुआ AP प्लस PB, मैंने क्या करा AB को तोड़ दिया मैंने AP प्लस PB में, इंटू कर देता हूं PB, इसको लिया उधर 7 माइनस 3 कितना हुआ बेटा 4AP। अब मुझे निकालना है AP अपॉन PB निकालना है ना, तो AP को ऐसे रहने दो, PB को लिया नीचे 3/4, तो AP रेशो PB कितना हो गया 3/4। अब कुछ नहीं, अब ये क्वेश्चन कितना बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करा था मैंने, रेशो दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये निकालना है। तो देखिए x कितना होगा m कितना 3, तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस के n, यानी कि कितना हुआ 6 माइनस के 8 अपॉन 7, यानी कि -2/7। y पे आते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस के n, -12 -8/7, यानी कि -20/7। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए पी के, -2,7 और -20,7। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार बता दूं, आप लोग ज्यादा डायरेक्ट में स्टार्टिंग में मुझे पता है कि मुझे देख के आपको लग रहा है बच्चों सा कुछ चैप्टर है, ये तो मैं हाई ऑन कर दूंगा, ऐसा नहीं बेटा। ये क्या होता है, mx1, ये x1 यहाँ पहुंच जाते हैं, हम 4 लगा देते हैं, वो गलती हो जाती है, इसलिए पहले आप थोड़ा धीमे धीमे करना है, x1 x2 y1 y2 m क्या है लिखना, तब जाके मेरे लोग स्टार्टिंग में, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे ना दोबारा से, तब आप भी करने लग जाओ, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता चुका, पहले आपको क्वेश्चन 2 जैसा है, दिमाग लगाइए, नहीं आया पूछिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 इस सेक्शन की लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन 10 देखते हैं बेटा, देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है, ऐसा होता है, हम जानते हैं, बना ली रोम्बस। आपको इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, ए दे रखा है 3,0, बी दे रखा है आपको 4,5, सी दे रखा है आपको -1,4 और डी दे रखा है -2, -1। ठीक है, अब क्या इनके ज्वाइन कर दो कोऑर्डिनेट्स, डायगोनल्स कर दिए। अब देखो बेटा क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है पूरी बात। आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है पता क्या कह रहे हो सर, नीचे हिंट में दे रखा है, तो दिमाग लगा लो अपना थोड़ा बहुत। कितना होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और डायगोनल का प्रोडक्ट तब करेंगे तो उनका डिस्टेंस पता हो।
तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायगोनल निकालते हैं पहले, ठीक है। तो देखेंगे करना क्या है, तो डायगोनल निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ AC क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 माइनस कितना हुआ, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 16 प्लस 16, तो 4 भाग जाएगा अंडर रूट 2 यूनिट। अब आता है डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल आएगा बेटा, BD अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भैया आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा 6 रूट 2 यूनिट। अब आएंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल कितने पे AC और BD, बस वैल्यू लगा दो इनकी, AC है 4 रूट 2, BD है 6 रूट 2, 2 से कटा 2 बार, 2 6 12 और रूट 2 इंटू रूट 2 2, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। एंड हियर योर एक्सरसाइज एंड्स एज वेल एज योर वीडियो फॉर द टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, जब तक के लिए गाइस गुड बाय।